भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी श्रवण करते हैं 2020 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में 16 जुलाई को पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में। कामिका एकादशी अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। कामिका एकादशी व्रत कथा जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान श्री हरि उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए हम सभी श्रवण करते हैं। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है, तो ये 2020 में 16 जुलाई को पड़ रही है। कामिका एकादशी के व्रत को करने के लिए दशमी से ही अपने मन को, अपने वाणी को, काम क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और केवल दशमी तिथि में प्रातःकाल यानी कि दोपहर का भोजन ही करना चाहिए। सायंकाल में केवल फल, दूध इत्यादि सात्विक आहार ही ग्रहण करें 3 दिनों तक, और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर इत्यादि ये दशमी तिथि से ही त्याग देना चाहिए पूर्णतः। और उसके पश्चात एकादशी तिथि में प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि का स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान को तुलसी दल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ में अपने मन में भगवान के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। द्वादशी तिथि लगते ही पारायण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। और एकादशी को तो पूर्णतः ही फलाहार पर निर्भर रहना चाहिए। भूमि पर, चटाई पर, कुशासनी पर शयन करना चाहिए और सभी विकारों का त्याग करना चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। एकादशी को रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक गांव था, उसमें ठाकुर और ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। एक ब्राह्मण और ठाकुर परिवार में बड़ी शत्रुता हो गई। एक दूसरे को दोनों देख नहीं पाते थे। इस कारण एक बार तो इतनी शत्रुता बढ़ गई कि ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। समाज ने फिर इस पाप के कारण ठाकुर को ठुकरा दिया। ठाकुर अकेला पड़ गया, सोचने लगा आत्महत्या कर लूं। ब्राह्मणों ने कहा प्रायश्चित करो, किसी संत के शरण में जाओ। और वो घर बार त्याग करके जंगल की ओर चल पड़ा। मुनि वेश धारण करके एक ऋषि का आश्रम चलते चलते उसे दिखाई पड़ा। वहां गया, मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। मुनि से अपने पापों के नाश के उपाय के बारे में पूछने लगा। मुनि ने कहा कामिका एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कथनानुसार उस ठाकुर ने सभी प्रकार से विकारों को त्याग दिया और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए, धूप दीप नैवेद्य से भगवान की विधिवत पूजा करते हुए उसने कामिका एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उसके पाप, ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट गया और अंत में उसे भगवान का धाम भी प्राप्त हुआ। तो जो इस कथा को करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न रहते हैं। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बरसती रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।